हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होंगे। मैं सरोज और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को क्लब मेंबर के बारे में गाइड करने वाला हूँ कि 2000 देखिए अभी जो चल रहा है ये 2023-24 का 2023-24 का अब मार्च महीने का आखिरी 15 डेज बचा हुआ है, आखिरी 15 दिन बचा हुआ है। और इस 15 दिन में आप लोगों का जो क्लब मेंबर के लिए जो डिफिशियंसी पड़ रहा है, जो घट रहा है, उसके बारे में मैं गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कि कैसे आपको जो आपका जो कम पड़ रहा है उसको कैसे अचीव कर सकते हो इजीली। कितना भी कम पड़ रहा है आप इसको कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और देखने के बाद आपको थोड़ा भी लगता है कि पसंद आता है आपको तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए डिले ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं कि सबसे पहले रफली मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार क्लब मेंबर बन रहे हो या फिर क्लब मेंबर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर आपको क्लब मेंबर पहले से भी क्लब मेंबर हो, लेकिन हाँ, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या इसका प्रोसेस क्या होता है। जनरली क्लब मेंबर बनने के लिए, पहली बार क्लब मेंबर बनने के लिए आपको एलआईसी में 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 3 इयर्स एजेंसी कंप्लीट होना चाहिए। और फोर्थ ईयर में जाके आप क्लब मेंबर में एंट्री पा सकते हो। फोर्थ ईयर में आपका होता है एंट्री। तो फोर्थ ईयर में एंट्री, इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ एलिजिबिलिटी को फॉलो करना, एलिजिबिलिटी होता है। वो क्राइटेरिया फॉलो करने से ही आप एलिजिबल होते हो और क्लब मेंबर बनते हो। तो क्या है जनरली क्लब मेंबर, तो छः होता है। बीएम, डीएम, जेडएम, सीएम और गैलेक्सी कॉर्पोरेट क्लब मेंबर भी होता है। तो जनरली मैं 4 क्लब मेंबर के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसमें पहला हो गया बीएम। अगर आप पहली बार एक बार भी क्लब मेंबर नहीं बने हो तो आपको बीएम, फिर होता है डीएम, और फिर हो जाएगा जेडएम, फिर उसके बाद सीएम। ये 4 क्लब मैं रफली आपको बता दूंगा इसका कैसे आप बन सकते हो, क्या क्या प्रोसेस होता है इसको रफली बताऊंगा। और कैसे आप इसको डिफिशियंसी अगर आपका घट रहा है, कम हो रहा है, उसको कैसे फुलफिल करते हो उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सर, जनरली 5 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया ये हो गया कि 3 साल आपको कंप्लीट होना चाहिए, चौथे साल में पेंटी होता है। दूसरा, ये कंप्लीट जैसे हो जाते हैं आपको, उसके बाद आपका हो जाता है नंबर ऑफ लाइफ्स, एनओपी, नंबर ऑफ लाइफ्स। आपको 3 साल कम से कम, जो 3 साल कर रहे हो, ये 3 में से 2 साल कम से कम ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो तीनों के तीनों साल आप टारगेट मान के चलो, तीनों के तीनों साल आपको कम से कम, जो 3 साल मैंने बताया 3 साल एजेंसी होना चाहिए। बीएम क्लब मेंबर के लिए आपको कम से कम 15 पॉलिसी, नंबर ऑफ पॉलिसी होना चाहिए, 15 बीएम नंबर ऑफ पॉलिसी, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, डीएम के लिए आपको कम से कम 20 पॉलिसी, 3 साल, ये 3 साल 20-20 पॉलिसी कंप्लीट होना चाहिए। और जेडएम के लिए कम से कम आपको 30-30 पॉलिसी होना चाहिए। 3 में से 2 साल भी होने से चलेगा। 3 में से किसी भी दो, लगातार 2 साल में अगर आपका ये क्राइटेरिया होता है, बीएम के लिए 15 लगातार 2 साल, डीएम के लिए 20 और जेडएम के लिए 30 होता है, तो आप चौथे साल में जाके एंट्री पा सकते हो। सीएम के लिए आपको 40 लगातार 40 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि 3 ही साल आपको लगातार 40, लगातार 30, लगातार 20 और लगातार 15 करना है। ये हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है नंबर ऑफ इन्फोर्स पॉलिसी, नंबर ऑफ इन्फोर्स पॉलिसी, यानी आप 3 साल में जो पॉलिसी किए हो वो कितना इन्फोर्स है, इन्फोर्स कितना है। तो ये इन्फोर्स का क्राइटेरिया होता है कि नंबर ऑफ इन्फोर्स पॉलिसी। तो इसमें देखिए ये एक और भी ऑप्शन होता है इन्फोर्स पॉलिसी, जैसे कि बीएम के लिए आपको कम से कम 150 पॉलिसी इन्फोर्स होना चाहिए। मतलब ये 3 साल में आपको 50-50 पॉलिसी करके 150 पॉलिसी इन्फोर्स में रहना होता है। टोटल आपका पॉलिसी 150 होना चाहिए। नंबर ऑफ लाइफ्स, पॉलिसी नहीं, लाइफ्स मतलब एक व्यक्ति का एक ही बीमा कर सकते हो पूरा साल में, उसको नंबर ऑफ लाइफ्स कहते हैं। और नंबर ऑफ लाइफ 150 आपका होना चाहिए, 150 आपको इन्फोर्स में रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। या फिर और में और एक ऑप्शन होते हैं, और में कि आप मान के चलो कि 150 आपका इन्फोर्स नहीं है, तो जिस साल में आप एंट्री हो रहे हो, 3 साल आप लगातार 15-15 किए हो, और चौथा साल में जाके आप डायरेक्ट 15-50 पॉलिसी कर देते हो, 50 पॉलिसी, 50 नंबर ऑफ लाइफ्स कर देते हो, तो आप बीएम में एंट्री आपका हो जाएगा, आपका बीएम में एंट्री हो जाएगा। लगातार आप अगर कर देते हो 50 पॉलिसी कंटिन्यू, एक माने उसी साल जिस साल एंट्री हो रहा है, चौथा साल में जाके 3 साल लगातार ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल किए, 15-15 पॉलिसी किए, और चौथा साल में जाके डायरेक्ट 15-50 पॉलिसी कर देते हो, तो आपको ये इन्फोर्स पॉलिसी का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं भी होगा तो भी चलेगा, आप बीएम क्लब मेंबर बन जाओगे। वैसे ही डीएम के लिए आपको इन्फोर्स पॉलिसी होना चाहिए, पॉलिसी आपको 250 पॉलिसी इन्फोर्स में होना चाहिए। और में जो ऑप्शन होते हैं, और में आपको कम से अगर आप 250 पॉलिसी आपकी इन्फोर्स में नहीं है, तो डायरेक्ट 80 पॉलिसी करके भी आप जिस साल आपकी एंट्री हो रहा है क्लब मेंबर में, यानी चौथे साल फोर्थ ईयर में, आप 80 पॉलिसी डायरेक्ट करके भी आप डीएम क्लब मेंबर बन सकते हो। 2 साल, कोई 3 में से कोई 2 साल ये 20-20 पॉलिसी करते हो, या तीनों साल 20-20 पॉलिसी करते हो, और चौथा साल में जाके आप 80 पॉलिसी डायरेक्ट कर देते हो। यानी इस साल अगर आप क्लब मेंबर में एंट्री पाना चाहते हो, तो और पिछले 3 साल में से कोई भी 2 साल आप 20-20 पॉलिसी किए हो, तो इस साल मार्च खत्म होते होते अगर आप 80 पॉलिसी कर देते हो, तो आप डीएम क्लब मेंबर बन जाओगे। ओके, डीएम के बारे में हो गया। जेडएम, जेडएम के लिए सेम उसी तरह से आपको जेडएम के लिए 400 इन्फोर्स पॉलिसी होना चाहिए, इन्फोर्स पॉलिसी 400 होना चाहिए। अगर इन्फोर्स 400 नहीं है, तो और में और एक ऑप्शन होता है, जिसमें से 2 साल, यानी पिछले 2 साल आपने अगर किया है 30-30 पॉलिसी, और इस साल जाके आप डायरेक्ट 100 पॉलिसी कर देते हो, उस साल आप ये फोर्थ ईयर में, एंट्री ईयर में आप 100 पॉलिसी करके आप जेडएम में एंट्री पा सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। और वैसे सेम उसी तरह का सीएम के लिए, आपको जनरली सीएम के लिए
हाँ, इनफोर्स पॉलिसी तो 600 चाहिए, 600 इनफोर्स पॉलिसी अगर आपका है वेल एंड गुड। अगर नहीं है और में आप अगर पिछले 3 साल में से 2 साल 40-40 पॉलिसी किए हो और या फिर 3 ही साल 40-40 पॉलिसी किए हो, तो फोर्थ ईयर में एंट्री ईयर में जिस साल अगर इस साल में अगर आप एंट्री पाना चाहते हो सीएम में, तो आपको 130 डायरेक्ट 130 पॉलिसी करके आप एंट्री पा सकते हो जेडीएम सीएम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका ये जो वाइटल 2 क्राइटेरिया जिसको समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को, मैं आसानी से आपको ईजी भाषा में आपको समझा देता हूँ। इसीलिए लोग कमेंट करते हैं कि भैया इसको वीडियो इस बारे में वीडियो बनाइए, इस बारे में वीडियो बनाए, लेकिन समय नहीं मिलता मेरे दोस्त। मैं भी एक एलआईसी कंसल्टेंट हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो समय नहीं मिलता। तो मैं जब भी समय मिलता है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, आप लोगों के हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट जो पार्ट नेक्स्ट है आपका रेनुअल कमीशन और चौथा जो है आपका फर्स्ट ईयर कमीशन। तो सबसे फर्स्ट ईयर कमीशन का बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर कमीशन में आपको क्या चाहिए? अगर आप मान के चलो कि बीएम क्लब मेंबर बनना चाहते हो, बीएम क्लब मेंबर अगर पिछले 2 साल में आपने ये सारा ये दोनों चीज़ क्राइटेरिया हो गया, 3 साल कंप्लीट हो गया, आप 15-15 पॉलिसी पिछले 3 साल की हो और चौथा साल में आपके या तो 50 या फिर टोटल 150 पॉलिसी आपका है, तो चौथा साल में आपको फर्स्ट ईयर कमीशन कम से कम 50,000 का फर्स्ट ईयर कमीशन आपको अर्न करना पड़ेगा और रेन्युअल कमीशन आपको कम से कम 35,000 का अर्न करना पड़ेगा। और ये कमीशन में आपको अल्टरनेट होता है। अगर मान के चलो कि 50% फर्स्ट ईयर कमीशन इसमें ऐड होता है, 50% इसका ऐड होता है, ऐसा उसके लिए मेरा अलग वीडियो बना हुआ है, आप चैनल में जाकर देख सकते हो कि कैसे कमीशन एडजस्ट किया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर ज़्यादा ले आए तो आपको रेन्युअल में एडजस्ट हो जाएगा, रेन्युअल आपका ज़्यादा आ गया, फर्स्ट ईयर कम आया तो उस फर्स्ट ईयर में भी एडजस्ट होगा। तो जनरली क्राइटेरिया ये है, ये चाहिए। और वैसे ही डीएम क्लब मेंबर के लिए आपको आपका जो फर्स्ट ईयर कमीशन है 90,000 का, डीएम क्लब मेंबर के लिए आपको फर्स्ट ईयर कमीशन 90,000 का फर्स्ट ईयर कमीशन पड़ जाएगा। 90,000 फर्स्ट ईयर कमीशन आपको लाना जरूरी है। और रेनुअल कमीशन आपको उसमें 60,000, डीएम क्लब मेंबर के लिए आप 60,000। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप कंप्लीट किए हो, अगर पिछले 3 साल पॉलिसी आपका 3 साल से आप एजेंसी कर रहे हो और जो आपका 3 साल में आपका 20-20 पॉलिसी आप 3 साल लगातार किए हो और चौथा साल में आपको या तो 80 पॉलिसी डायरेक्ट या फिर टोटल 250 पॉलिसी है, तो आप डीएम क्लब के एलिजिबल हो, जिसके लिए आपको 90,000 का कम से कम फर्स्ट ईयर कमीशन और रेन्युअल कमीशन आपको 60,000 का लाना पड़ेगा। तो ये हो गया। वैसे सेम जेडीएम क्लब मेंबर के लिए आपको रेनुअल कमीशन भी 140 1,40,000 चाहिए और फर्स्ट ईयर कमीशन भी 1,40,000 चाहिए। वैसे सीएम्स क्लब मेंबर के लिए भी 2 लाख चाहिए फर्स्ट ईयर कमीशन और 2 लाख चाहिए आपका रेनुअल कमीशन। तो ये रफली क्राइटेरिया हो गया, ऐसे आप क्लब मेंबर को अचीव कर सकते हो। जिसका और एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं स्टार मार्क देख देता हूँ कि लैप्सेशन रेशियो को आपको 15% से नीचे रखना पड़ेगा, 15% से नीचे रखना पड़ेगा। लैप्सेशन आपको 15 से ज़्यादा जैसे हो गया तो आपको क्लब मेंबर कितना भी क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, क्लब मेंबर से नीचे आ जाओगे, फिर आपको 1-2-3 साल फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस 15% के लैप्सेशन को ध्यान में रखना। लैप्सेशन के बारे में ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, लैप्सेशन आपको समझ में नहीं आता तो जाकर देख सकते हो, वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, आपको इनमें से किसी में डिफिशियंसी अगर है, मार्च का 15 दिन बचा हुआ है, ओनली 15 डेज आपके हाथ में है, इसमें आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आपके क्लब मेंबर को कैसे अचीव कर सकते हो। मान लो किसी का 20, 30, 25, 50 पॉलिसी भी बाकी है, तो भी आप हार मत मानो, आप कर सकते हो। मैं आपको एक बढ़िया तकनीक दे रहा हूँ, बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ पॉलिसी मूव करने का। सबसे पहले मैंने तो एक बार बताया कि आपको स्टार, अभी आपको जो करना है वो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाना है आपको। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपका होता है आपके क्लाइंट जो है आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिससे ऑलरेडी आपका पॉलिसी चल रहा है, उन लोगों के पास जाना है आपको। फ्रेश क्लाइंट के पास जाकर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जाना है। और आपको पॉलिसी कैसे देना है, मान के चलो किसी का पॉलिसी, किसी का भाई का, किसी का पॉलिसी कर रहे हो, 3 जन या 4 जन का मेंबर है, तो आप उनमें से कैसे करोगे? अगर मान के चलो कोई एक राम नाम का लड़का आदमी है जिसका एज 35 ईयर्स होगा और उसका शादी हो चुका है, उसका वाइफ का एज हो जाएगा लगभग 30 साल और उसका 2 बच्चा है, चिल्ड्रन 2, जिसका एक का 5 या फिर एक का 2, इस प्रकार का ही एज होगा, 35 साल का उम्र आज के डेट में। तो इसको कैसे आप पॉलिसी बेच सकते हो कि आपका क्लब मेंबर इजीली हो जाए? तो उन लोगों के उनके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपके जो राम नाम का व्यक्ति है उसका जिसका पॉलिसी करो प्रपोजर, उसको आपको देना है जीवन लक्ष्य 933 नंबर टेबल देना है। वह भी आप 1 लाख का या फिर 2 लाख का दे सकते हो एज पर कैपेसिटी, 1 लाख या 2 लाख, उससे ज़्यादा नहीं देना है आपको, जीवन लक्ष्य देना है। और जो वाइफ है वाइफ को देना है आपको 914 और 914 नंबर टेबल देना है 1 लाख या फिर 2 लाख जैसे एज पर कैपेसिटी, इससे ज़्यादा नहीं। और जो 2 बच्चा है, 2 बच्चा को 932 नंबर टेबल यानी चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी देना है।
जिसमें 2 नंबर ऑफ पॉलिसी गिनाएगा, जिसमें भी 1 लाख का या 2 लाख का पॉलिसी से ज़्यादा नहीं, 1 लाख या 2 लाख का पॉलिसी आपको देना है एज़ पर कैपेसिटी। ये छोटा-छोटा पॉलिसी है, अभी छोटा पॉलिसी बेचना है क्योंकि छोटा पॉलिसी इजीली हो जाता है। आप नंबर ऑफ पॉलिसी में आपको काउंटिंग बढ़ाना है अभी इनकम के बारे में मार्च महीने में नहीं सोचना है, आपको पॉलिसी ज़्यादा करो, क्लब मेंबर अचीव करो, इनकम तो आते जाएगा। आप छोटा पॉलिसी करोगे कभी ना कभी बड़ा भी बिकेगा। ये छोटा-छोटा करके आपको कम से कम 35-40 हज़ार 30 से 40 हज़ार का पैकेज बन ही जाएगा। तो ये अगर आप करते हो, इसमें क्या हो गया सबसे फ़ायदा, इसमें से आपको 4 पॉलिसी मिल गया, 4 पॉलिसी मिल गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है इंश्योरेंस जो लाइफ कवर रहा, लाइफ कवर ओनली जो प्रपोजर हस्बैंड का रहा, राम नाम का व्यक्ति जिसको मैंने पॉलिसी बताया वो हस्बैंड का या फिर पापा का, इन्हीं का लाइफ कवर रहा। अगर इसका कुछ हो जाता है मान के चलो डेथ हो जाता है प्रीम्यूचुअली कभी भी, तो ये तीनों का तीनों पॉलिसी आपको पॉलिसी का प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। ये तो वैसे ही कवर मिल जा रहा है। इसमें तो अभी जो भी आप रिस्क टर्म राइडर दोगे जीवन लक्ष्मी में, वो आपको इंस्टेंट आपको लाइफ कवर इसको क्लेम मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो 914 नंबर टेबल, ये जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी आप 1 लाख का दोगे या 2 लाख का दोगे, तो साल भर में हर साल आपको या तो 1 लाख का 10,000 और 2 लाख का 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको नॉमिनी को मिलेगा जब तक टर्म है। 18 साल का अगर आप 21 साल का टर्म दे रहे हो तो 21 साल अगले जितना दिन बाकी रहेगा उतना दिन को आपको 10,000 सालाना या फिर 20,000 सालाना मिलेगा जितना आप सम एश्योर्ड दोगे। तो वो 10,000 सालाना से आपको ये 914 नंबर टेबल वाइफ का चल जाएगा, उसका 914 नंबर टेबल वाइफ का चल जाएगा। और चाइल्ड मनी बैक जो आप 2 बच्चों का 2 को पॉलिसी दे रहे हो उसके लिए तो आप प्रीमियम वेवर डालोगे तो ये भी माफ़ हो जाएगा। यानी रिस्क कवर राम आदमी व्यक्ति का रह गया। आप ये कंसल्ट कर सकते हो कि अगर प्रोपोजर का कुछ हो जाता है, यानी घर के जो मुखिया है, जो काम इनकम करने वाला उनका कुछ हो जाता है, तो सारा का सारा पॉलिसी माफ़ हो जाएगा प्रीमियम, और इंस्टेंट एक रिस्क कवर भी मिलेगा, एक अमाउंट भी मिलेगा मोटा, और बाकी का तीनों पॉलिसी का प्रीमियम माफ़ हो जाएगा और जैसे का तैसे बेनिफिट मिलेगा। तो ये आप बोल के 4 पॉलिसी, एक मेहनत एक बार करोगे लेकिन पॉलिसी 4 आपको एक साथ मूव हो जाएगा। अगर बच्चा मान के चलो अगर 2 की जगह 1 बच्चा है 5 साल का, तो आपको 3 पॉलिसी हो जाएगा। एक आप ऐसा करके अगर आप कम से कम 50 आदमी के पास भी जाते हो और उसमें से 10 से 15 भी अगर आपको कन्वर्ट हो जाता है तो 3 का रेशियो भी पकड़ता हूँ, और 15 को 3 का रेशियो तो 45 पॉलिसी 45, इसको छोड़ के 40 पॉलिसी आपको ईजिली हो जाएगा। आपको ईजिली कर सकते हो 40 पॉलिसी मार्च महीने के लास्ट 15 दिन में। इसको अगर आप फॉलो करते हो, ये जो मैंने इंटरेस्टिंग आपको प्रोसेस बताया, इसी पैकेज को आपको बेचना है, तो ईजिली आपको जितना भी डिफिशियंसी है आप क्लब मेंबर के लिए इसको अचीव कर सकते हो। मेहनत करोगे एक बार, लेकिन आपको पॉलिसी निकल के आएगा 3 वो। ये पैकेज बना के देना, तो कॉम्बिनेशन प्लान को बेचो और ये क्लब मेंबर अचीव करो। दोस्तों क्लब मेंबर नहीं बनोगे तो मज़ा नहीं आएगा इस फील्ड में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और आप बताना कि कौन सा क्लब मेंबर में आप फिलहाल हो और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए आगे और आसान भाषा में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।